गाइस वेलकम टू कोड फ्रीक। तो पिछली बार हमने देखा था कि अगर हमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम स्टैक्स का टॉपिक ही आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि अगर हमें एक क्वेश्चन है, बेसिकली लीड कोड का क्वेश्चन है और हमें चेक करना है कि अगर हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और उसमें बेसिकली बस कर्व ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट्स की स्ट्रिंग है। हमें चेक करना है कि वो स्ट्रिंग बैलेंस है या नहीं, मतलब जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो हम उसे चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे str और हम उसमें कुछ कर्व ब्रैकेट्स डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ कर्व ब्रैकेट्स डाल दिए। ओके, अब हम चाहते हैं चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो हम इसे एक फंक्शन में पास कर देंगे। ठीक है, उस फंक्शन का नाम होगा इज बैलेंस्ड और वो एक बुलियन टाइप का फंक्शन होगा। तो अगर हमारी स्ट्रिंग बैलेंस होगी तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इफ इज बैलेंस्ड, ठीक है, और इसमें स्ट्रिंग पास कर देंगे। अगर ये ट्रू हुआ तो हम प्रिंट करवा देंगे द स्ट्रिंग इज बैलेंस्ड, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम प्रिंट करवा देंगे नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिकली। अब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे अपना इज बैलेंस्ड वाला। तो ये बूलियन टाइप का फंक्शन है, तो इज बैलेंस्ड। ठीक है, इज बैलेंस इक्वल स्पेलिंग में यहाँ पे करेक्ट कर लूँ और इसमें पैरामीटर में एक स्ट्रिंग डालते हैं। तो इसका नाम हम एस रख देंगे। और सबसे पहले तो अगर हम एक फॉर लूप चलाते हैं सबसे पहले, और हम एक स्टैक को डिफाइन कर लेते हैं। स्टैक और कैरेक्टर टाइप की स्टैक होगी, इसका नाम एस होगा। तो फॉर लूप चलाएंगे हम सारे कैरेक्टर्स के लिए जो भी हमारे पास स्ट्रिंग में है। तो हम स्ट्रिंग की लेंथ जितना ही फॉर लूप की लेंथ रखेंगे। तो फॉर लूप आई इक्वल 0 से लेकर आई इज लेस देन जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ प्लस प्लस आई। ठीक है, और अब अगर हमारे पास जो पहला जो कैरेक्टर आता है, अगर वो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट हुआ तो हम उसे सिर्फ स्टैक में पुश कर देंगे। लेकिन अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ तो हम पहले एक स्टैक का एलिमेंट पॉप करेंगे और उसे कैरेक्टर में स्टोर कर देंगे। उस कैरेक्टर का नाम सी रख देते हैं। और अगर वो हमें इफ सी इज नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट डालते हैं। इफ अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हुआ किसी तरह तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि बीच में हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो सकता ना। एम्प्टी होगा सिर्फ लास्ट में जब, और वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया हमारी कंडीशंस, और हमारा फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो जब हमारा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होगा तो इसका मतलब ये बैलेंस है, और अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो मतलब अनबैलेंस्ड है। तो हम रिटर्न कर देंगे st.empty। ठीक है, ये हमें बताएगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो हम अभी रन करके देखते हैं। ओके ओके, हमने पुश फंक्शन में कुछ डाला ही नहीं है, तो हमें पुश फंक्शन में एस ऑफ जो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है वो डालना है यहाँ पे। तो अब हम रन करके देखते हैं। अब हमारा काम अभी नहीं किया। वर्ड वैल्यू नॉट इग्नोर, एक मिनट, हम इसे एक बार ऐसे स्टोर नहीं करते, हम टॉप वाली वैल्यू स्टोर कर लेते हैं।
ठीक है, और उसके बाद हम पॉप कर देंगे sg डॉट पॉप। अब रन करके देखते हैं एक बार। द स्ट्रिंग इज बैलेंस, ठीक है। तो हमने जानबूझ के बैलेंस स्ट्रिंग यहाँ पे डाली। अगर हम स्ट्रिंग को अनबैलेंस कर देते हैं जानबूझ कर, ठीक है, करके देख लेते हैं, तो शायद हमारी स्ट्रिंग अनबैलेंस हो चुकी है। तो हम रन करके देखते हैं, नॉट बैलेंस, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर लिया है, और आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल में जो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ठीक है। तो टिल देन, सी यू।